हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? है ठीक है। ठीक है सर। मुस्लिम बचे हैं अभी तक? हाँ हो ना। ओके। आयतुल कुर्सी आती है? हाँ आते हैं ना। सुना दीजिए। अल्लाहु ला इलाहा हुवा अल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, रोजा रखते हैं आप? हाँ रखता हूँ ना। एक मिस्कीन को खाना खिलाने की हैसियत है आपकी? हाँ है ना। है। आपको मालूम है कि अल्लाह आपको छूट देता है, ऑप्शन दिया है कि आप ताकत, यानी आपके पास ताकत भी है रोजा रखने की, उसके बावजूद भी आप छोड़ सकते हैं। बस आपने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। हाँ ऐसा तो मैं भी पढ़ा हूँ लेकिन श्योर नहीं हूँ। लेकिन रोजा तो फर्ज है ना। हाँ, फर्ज ही है, लेकिन उसमें ऑप्शन है, आपका फर्ज जो है वो पूरा हो जाएगा। एक मिस्किन के बारे में नहीं है ना। एक मिस्कीन, ये देखिए। एक मिनट, उस आयत पे चले जाता हूं मैं। ये देखिए 183 में अल्लाह इसकी बात कर रहा है, फर्ज होने की। हाँ ये देखिए 2 की 183। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया। ये साला गलत ट्रांसलेशन। ऐ ईमान वालो, तुम पर भी रोजे रखना फर्ज किया गया है जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। यहाँ फर्ज होने की बात हो चुकी है। ओके। 184 में अल्लाह कहता है, गिनती के चंद दिन है, इस पर भी जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में, और जो ओके। इसकी ताकत रखते हो और वो रोजा ना रखे, इन पर फिदिया है एक मिस्कीन का खाना खिलाना। एक मिस इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाओ थोड़ा, चेक देखता हूँ। ये लीजिए, ओके। सही इंटरनेशनल। Fasting for a limited number of days, so whoever among you is ill or on a journey during them, then an equal number of other days are to be made up. And upon those who are able to fast, अच्छा इसमें विद हार्डशिप करके नहीं है, a ओके। ransom of feeding a poor person each day, यानी आप जितने रोजे छोड़ोगे उतने दिन आपको मिस्कीन को खाना खिलाना है। ओके। लेकिन आगे लिखा हुआ है ना, तो रोजा तुम्हारे लिए बेहतर है बोल के। हाँ ऐसा ठीक भी है, है ना, आगे में लिखा हुआ है ना। उसमें कोई शक, उसमें कोई सवाल नहीं है कि रखना हाँ। बेहतर है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं रखने का ऑप्शन है, आपको मालूम है। हाँ नहीं, मैं पढ़ा हूँ, पहले पढ़ा था ये। लेकिन अभी हम लोग तो इंडिया में वगैरह रखते ही है ना, रखना है नहीं चलेगा थोड़ी ऐसे। क्यों नहीं चलेगा? आप इंसानों की मानोगे या आपके अल्लाह की मानोगे? ऐसे बिना रोजा रखे ऐसे घूम थोड़ी सकते हैं। अरे क्यों नहीं घूम सकते जब अल्लाह आपको इजाजत दे रहा है? हाँ लेकिन उतना थोड़ी लोगों को पता, थोड़ी ऐसा है बोल के। तो आपके मुल्ला भी छुपाते ये बात, लोगों को पता भी नहीं है।
आज आपसे हमारी आज से जो है ये हमारी वीडियो लोगों के साथ शेयर करेंगे आप मुसलमानों के साथ? नहीं, ऐसा तो लोगों को पता ही है, लेकिन इसको उतना ये नहीं करते हैं, मतलब नहीं, किसी को नहीं कंसिडर पता नहीं है ना। करते, कंसिडर नहीं किस करते कोई। नहीं, एक मिनट, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको हमको सिर्फ हदीस इतना में नहीं पता मिलता है। है ना, प्यारे भाई हदीस में सुन नहीं लो मिलता मेरी है ना बात, ये चीज। प्यारे भाई सुन लो मेरी प्यारी बात। हम्म मुसलमानों को तो अक्सरियत को सिर्फ ये पता है कि आप अगर बीमार हो या सफर में हो तो आपने रोजा हम्म छोड़ना है ओके। और उसको करेक्ट। कवर करना है बाद के दिनों हम्म में। उनको तो इतना ही पता हम्म है। उनको ये नहीं ओके। पता है कि अल्लाह ने ये बात कही है कि आप ताकत रखते हो हम्म और छोड़ देते हो तो मिस्कीन को खाना खिला दो, एक मिस्कीन को। ओके। तो आप भी इस पे अमल करेंगे? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन रोजा का इम्पोर्टेंस ही चला जाएगा ना अगर हम रखेंगे ही नहीं तो। ये बाद में अल्लाह को क्योंकि नहीं अल्लाह मालूम था आगे ये बात? बोलता है ना, तो रोजा तुम्हारे लिए बेहतर है बोल के बोलता था ना, तो फिर सवाब कहाँ से आएगा। हाँ भाई, तो उसमें छोड़ भी दो, रख भी लो, वो भी है। है ना? तो कल एक रोजा रखेंगे तो। छोड़ो, 2-3 रोजा छोड़ो, उसके बाद फिर से रख लेना, क्या मुश्किल है? हम्म करेंगे भाई? बात तो है। करेंगे करेंगे। करेंगे। और हमारी ये वीडियो अपने आलिमों और अपने घर वालों और दोस्त अहबाब को भी भेजेंगे कि जो मुल्ला लोग छुपा रहे थे ये ऑप्शन, हमारे हम्म मुर्तद भाई लोग जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। शेयर करेंगे सबके साथ। हाँ, बताएंगे ना, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे कुछ भी ऐसा अरे टॉपिक वाह, रहेगा। भाई के लिए गुलाब भेजो यार। एडम साहब आप है? जी सर, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जबरदस्त गेम अच्छा हो रही है सर। हाँ, मैं बात करो ना लगा भाई हूँ। से। आई विल नहीं, बी बड़ा बैक इन जबरदस्त 3-4 मिनट्स। ओके ओके। तो यार भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो आप को जो आपका आसपास का मुल्ला है वो कौन है? ऐसे तो कोई नहीं, ऐसे मौलाना ऐसे वो लोग ही रहते हैं ना ज्यादातर, ऐसा नहीं, कुछ आप ये नहीं। मस्जिद वगैरह जाते हैं? हाँ, जाता हूँ ना, तरावी वगैरह जाते हैं, सब पढ़ता हूँ मैं। तरावी वगैरह पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। तो सर, वो जो मुल्ला शुल्ला है आपकी मस्जिद के, कभी हम्म उनको भी हमारी तरफ परोसे ना जरा। अरे यहाँ के मुल्ला लोगों को कहाँ पता है ज्यादा। सर 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 सर, जितना भी पता है ले आए, जरा कुछ उनसे गपशप भी हो जाए हम्म यार। क्योंकि देखिए, अब मुल्ला का दीन कोई और, कुरान का दीन कुछ और, तो ये तो बड़ी गेम खराब है ना सर। आपको सोचना चाहिए इस चीज के ऊपर। हम्म क्या सही है, ख्याल कहते हैं? बात सही है। तो वही। लेके ऐसे आइएगा मेरा किसी ऐसे को। बातचीत होता है, मैं ही बातचीत करता हूँ ज्यादातर ऐसे। हम्म ऐसा कुछ टॉपिक रहता है तो मैं बताता हूँ, ऐसा बड़ा छोड़ भी सही सकते करते हैं, हैं ऐसा आप, कुछ बड़ा सही नहीं। करते हैं आप। मैं आपकी इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ, और करना भी चाहिए। तो वही किसी दिन यार, मैं कहता हूँ कि लेके आए किसी दिन, हम भी उनके साथ जरा गपशप लगाएं किसी दिन। ये तो यार बड़ी जबरदस्त बातें हैं। चलिए, आप खैर से जाइए, एंजॉय कीजिए थोड़ी देर, और हम किसी ओके मुसलमान भाई से बात करते हैं, ठीक है? ओके 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 डन। सर जी क्या सर, हाल है मुसलमान हैं आपके? आप? जी जी। सर, मेरे मुताबिक तो गुड मुसलमान वो है जो इस्लाम पे अमल नहीं करता। आपके मुताबिक क्या है? बात आपकी ठीक है, जो इस्लाम पे अमल नहीं करता वो अच्छा मुसलमान है। चलें, बेहतरीन हो गया सर। हम्म, तो सर, आप ऐसा कीजिए कि आप तो, इसका मतलब इस्लाम में नहीं है, इस्लाम आपने छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात वो है। सर क्या कहना बात चाहते तो हैं? सुन ले, एक लम्हा बात सुन ले, मैंने सिर्फ एक जल्दी से सुनाएं। सवाल ये करना। हाँ, बात ये करनी थी कि ये जो लौंडियों का दौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, हजरत ईसा के जमाने में भी ऐसा था क्या? हजरत ईसा ने भी लौंडियां रखी थी? इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें आप। एक नबी तो हम हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी जिंदगी तो आपने पूरी खोल के बताई हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी ऐसे ही थे जिंदगी? सर, आपने ईसा की ज़िंदगी पढ़नी है तो जाके पढ़ के देख लें और मुझे बताएँ कि हज़रत ईसा ने कितनी लौंडियाँ रखी थी। मुझे तो ईसा कुछ नज़र नहीं आता इस्लाम के अंदर, सॉरी, नहीं 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 इस्लाम से नहीं बाहर। नहीं, ईसा ईसा हजरत ईसा यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, यीशु मसीह इज़ नॉट ईसा। ईसा तो डरपोक था, ईसा तो जाहिल था, ईसा तो बग़ैरत था। तो ईसा तो इस्लाम से बाहर मुझे नहीं मिलता।
नहीं नहीं नहीं, ईसा की बात, मैं इस्लाम की बात नहीं सर कर रहा, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ कि हजरत तो ईसा नहीं कहे ना, यीशु मसीह, हाँ हाँ, फिर क्या कहूँ मैं, मुझे उस टर्मिनोलॉजी का, मैं यीशु यशुआ, मसीह कहूँ, यशुआ बोले, यशुआ यीशुआ, बोले, हाँ, यीशुआ की जिंदगी क्या, यशुआ अल मोहम्मद, मसाया बोले, यशुआ अल मसाया बोले, जीसस बोले, हाँ, ईसा क्यों बोलते हैं? जीसस की जिंदगी जो है वो क्या हजरत मोहम्मद की तरह थी, कैसी थी, ये आप थोड़ा सा बता सर दें एक मेहरबानी। सेकंड, जीसस की जिंदगी अगर मोहम्मद जैसी होती, इतनी कुत्ते हम्म, इंसान जैसी, इतने बगैरत इंसान जैसी होती, तो जीसस को मानता क्यों कोई? कोई लोंडी नहीं रखी, कोई गुलाम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। ना उन्होंने अपने सहाबियों को कहा गुलाम रखो, ना उन्होंने अपने नबियों को कहा मेरे बाद स्लेव रखो। अच्छा, तो कोई ये तो यानी बड़ी बगैरती स्लेवरी, है। नहीं नहीं, स्लेवरी थी उस जमाने में, ज़ाहिर है सदियों से चली क्यों आ रही थी, क्यों उस नहीं थी? सदियों जमाने से में चली भी आ रही थी। थी ना, लेकिन हाँ, उन्होंने रखी। हम्म, उन्होंने तो कहा कि ना, स्लेव की ट्रेडिंग भी जो करता है वो गुनहगार है। अच्छा, यीशु मसीह ने कोई नहीं रखी, ना कोई लौंडी रखी, ना ऐसी कोई यानी नहीं, कह लें कि नहीं रखी हरकत यार। की। एक बात को 10 दफा रिपीट करने से अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा यार? पाकिस्तान से हैं आप? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान में ये तो बीमारी इसका है यार मतलब एक बात है को कि 10-10 ये दफा रिपीट एक, करना? हाँ, यहाँ ये बीमारी बहुत पुरानी है, ओके, सो यानी हम यहाँ पे नहीं रिमेम्बर करें, करते हैं ना इससे। यहाँ पे नहीं रखे, यूट्यूब अच्छा, पे चले, बात सॉरी 10 बार जनाब। सुन लीजिएगा, नहीं रखी। नेक्स्ट। अच्छा, अगली 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 बात हाँ, नेक्स्ट बात ये है, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया उस दौर में, ये जो लौंडियां होती थी जैसे बाकी अदवार में होती थी, उनको आजाद किया, उनका बिहेव क्या था लौंडियों और गुलामों के साथ? उनका उनका बिहेवियर इंसानों के साथ इंसानों की तरह था, चाहे वो लोंडी हो चाहे कुछ भी हो। लोंडी उनके किसी फॉलोवर ने लोंडी नहीं रखी, उनके किसी फॉलोवर ने लोंडी नहीं बनाई, बल्कि फर्स्ट तिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8 टू 11 कहा गया है एक्सप्लिसिटली कि गुलाम की ट्रेडिंग करना एब्सोल्युटली स्टुपिडिटी है, ठीक हो, तो गुनाह है। यहाँ तो पकड़ पकड़ के गुलाम बनाए जाते थे, और ओके, उनको लोगों को गुलाम बनाया जाता था, यानी एक नबी चलो का करेक्टर ऐसा है, एक नबी का चले, करेक्टर थैंक यू ऐसा यार, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स इट, है। दैट्स इट। वो नबी नहीं था, वो थैंक यू नबी नहीं सर, था, वो थैंक यू, खुदा था, इस थैंक यू। दुनिया में आया था, तो नबी नहीं बनाए उसको। थैंक्स अ लॉट, अपना ख्याल रखिए। ऑलराइट, अल्लाह। दैट बीइंग सेड आगे चलते हैं जी। आप इस्लाम छोड़ चुके हैं मेरे ख्याल में, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्द बाकी सच्चाई पे भी आ ही जाएंगे आप। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। हाँ, आज कुछ जी सर भाई, आ, मेरा आवाज सुन रहे हैं आप? सर आप तो हमेशा आते हैं ना सर। नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा नहीं आया है आपके यहाँ पे। मैं अच्छा, एडम भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एडम भाई का जो गाना है, अगर मैं उसके ऊपर बांग्ला से एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो वहाँ पे कोई कॉपीराइट आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा, आप कर लें। क्योंकि आपने जो जो रेफरेंस दिया है वो सब मैंने देखा है, वो सब सही है। और मैं भी एक नास्तिकी हूँ। मैं बांग्लादेश से मैं हूँ। और आपने जो जो किया है सब तो हिंदी में किया है, और हमारे यहाँ पे सब लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो हम मैंने बंगला में भी सोचा इसको है डाल रहे हैं, जल्दी डाल रहे हैं उसको बंगला में भी, टेंशन ना लें। जी जी, मैंने चाहा था कि आपने जो गाना गाया है, अगर उसके मैंने बांग्ला से डिबंग करके सबको बता दूं कि ये जो जो कह रहा है सब सही है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे सबके लिए अच्छा होगा। तो हाँ, आप ये कर लें, मैं वो कह रहा हूँ बहुत जल्द मैं बंगला में भी डाल रहा हूँ उसको। मेरी टीम उस पर काम ठीक कर है, रही है। ठीक ठीक है, है एडम भाई, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, ठीक है टेक साहिल केयर। भाई, धन्यवाद। मुझे थैंक यू प्यारे भाई। अच्छा सर भाई, ये अपना असद नूर भाई के साथ में और आसिफ मोइनुद्दीन के साथ में भी इनका स्ट्रीम होता है। अरे जी वाह, जी जी, मैंने मैं उसके दोनों को मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, बड़े अच्छे से जानता है। बहुत जबरदस्त भाई, काम करते रहिए साथ में उनके। ठीक है, हाँ साहिल भाई, मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग भी नहीं छोड़ना, आप लोग भी काम करते जाओ। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। साउथ एक कौन मोमिन, आए हैं? हाँ मोमिन जो है। साउथ साहब, ये लास्ट टाइम भी आए थे मेरे ख्याल से, साउथ भाई जी। साउथ साहब अनम्यूट कर ले प्यारे जी भाई। साहिल भाई। क्या हाल चाल साउथ भाई? ठीक है भाई, आप बताइए। हम ठीक है सर। है अभी तक मुस्लिम या छोड़ दिया आपने? क्यों भाई, मैं क्यों छोड़ूंगा मुस्लिम, मतलब समझा नहीं आपकी बात। सर मैं पिछले फर्स्ट बार भी टाइम आया आए थे आपके। ना। नहीं नहीं भाई, फर्स्ट टाइम आया मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हुए। चैनल कब से देख रहे हैं? चैनल तो काफी टाइम हो गया, व्लॉग भी देखा मैं आपके। व्लॉग आए थे ना, आप कम्बोडिया श्रीलंका इधर गए थे। तो अभी तक तो आपको छोड़ वो भी देना देख। चाहिए था फिर। क्यों? यार अगर चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने तो खोल जी। खोल के इस्लाम को बयान किया है, तो अब तक तो आपको छोड़ देना अच्छा। चाहिए था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे? मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं भाई, छोड़ने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिमागी अपंग बने रहेंगे मरते दम तक? नहीं 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 भाई, दिमागी अपंग वाली कोई बात ही नहीं है। अपन 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ हाँ। अच्छा सलूक कर रहे हैं, और हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा 5 टाइम की नमाजें पढ़ते हैं आप? कुरान में कहाँ लिखा है जी। कि लोगों से अच्छा सलूक करना? किसमें? कुरान की तो बात ही नहीं कुरान करी में। भाई मैंने। मैं तो हदीस में कहाँ, इंसानियत के उस हदीस पे में कह रहा हूँ। हदीस में कहाँ अरे लिखा है कि लोगों मेरी से अच्छा सलूक? भाई, भाई मैंने कुरान हदीस की बात ही नहीं करी आपसे। मैं तो कह रहा तो हूँ पांच कुरान और टाइम की हदीस, नमाज पढ़ता हूँ, लोगों के साथ, लोगों को तो आप रिस्पेक्ट कुरान, करता हूँ, मुसलमान किसी नहीं भी है? रिलीजन के हो। लेकिन क्यों? लेकिन कुरान तो मना करता है आपको लोगों से अच्छा सलूक करने से। भाई के अच्छा कहने भाई, का मैंने मतलब है पढ़ा कुरान में इंसानियत नहीं है। नहीं, मैंने अच्छा कुरान फिर पढ़ा ठीक। नहीं ना भाई, मैं तर्जुमे से नहीं पढ़ा। तो बस फिर आपने नहीं पढ़ा तो तभी तो मसला है, तभी तो आप अच्छा सलूक कर रहे हैं लोगों से, वरना कुरान तो मना करता है आपको लोगों से तो अच्छा बस, सलूक करने से। नहीं तो मैंने तर्जुमे से नहीं पढ़ा भाई, बस 4 5 6 सूरतें याद है, वही नमाज में पढ़ लेते हैं। हाँ ना, फायदा मुसलमान नहीं है ना, मुनाफिक है बेसिकली। कुरान क्यों? कुछ और कह रहा है, आप कर कुछ क्यों? और रहे हैं। मुनाफिकत इसी कहते हैं। मुनाफिक और किसे कहते हैं? कि इस्लाम कुछ और के और आप करें कुछ और, उसी को मुनाफिक कहते हैं ना मेरे भाई। चलो भाई कोई बात नहीं, आपके कहने से, लेकिन जो मैं नहीं करता हूँ मैं मेरे वो कहने से बता नहीं रहा हूँ। सर, एक से नहीं सर, मेरे कहने से नहीं सर, मैं आपको क्यों मुनाफिक कहूंगा? लानत हो आपको मुनाफिक कहने वाले पे। कुरान आपको मुनाफिक तो कह रहा है। आप ही बोल रहे हैं, आप नहीं, कुरान नहीं कह रहा भाई कुरान कह रहा मुनाफिक। है। कुरान कह रहा है सर। एक ही। लानत है भाई जो आपको देखिए, मुनाफिक मैं बोले। आपको बताता हूँ, मैं तो आदम नहीं भाई। मुनाफिक कह रहा आपको। नहीं नहीं नहीं, आदम भाई सुनिए, वो आपकी बात ना। देखिए, आपको ना इस चीज के बारे में बहुत 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 ज्यादा नॉलेज है, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, साहिल भाई की भी, आपकी भी। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, अगर मैं आपसे बहस करूंगा मरते दम तक आपसे नहीं जीत सकता, वो तो मैं नहीं सर, कंफर्म हूँ। जीतना है ही नहीं, हम जीत ठीक हार है। तो कर ही नहीं रहे यहाँ पे। सर मेरा नहीं नहीं मकसद सर नहीं, देखें, हाँ वो आपकी। अगर सर मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरा मकसद जीत हार होता तो मैं यूट्यूब पे बैठ के जी काम ही क्यों कर रहा था? मेरा मकसद आपको इल्म देना। जीत हार तो है ही नहीं जी मेरा जी मकसद। मेरा मकसद आप लोगों को इल्म देना है। जी वो मुसलमान जो हमारे साथ आते हैं, वो जीत हार का जी झंडा लेके आते हैं। मैं जीत जी हार के जी झंडे पे तो मैं बैठा ही नहीं हुआ। मैं जीत के क्या कर जी लूंगा? लेट्स से मैं यहाँ पे 10 मुसलमानों से जीत जाता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कोई मेडल जी मिलेगा? कोई तमगा मिलेगा? बिल, नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो फिर अच्छा जीत हार की बात ही आदम नहीं है, भाई, यहाँ पे सच्चाई की बात है ना। अच्छा, आदम भाई। आपको अगर आपको जो जो जिस आइडियोलॉजी को आप मानते हैं, उसकी मेन किताब आपको जी। मुनाफिक कह रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर मुनाफिक का ठिकाना क्या नमाज है कुरान के मुताबिक? नमाज पढ़ना मुनाफिक है, लोगों के साथ अच्छा नहीं सर, सलूक करना नमाज, मुनाफिक है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ये लोग सिर्फ़ अपने मुँह से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं करते जो अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 48 से लेके 57 तक। अभी आपके सामने पढ़ देता अच्छा। हूँ। वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, नमाज़ें पढ़-पढ़ के टकरे मार रहे हो तुम लोग सालों। जो अल्लाह ने तुम्हें कहा जी है, वो उस पे अमल नहीं करते हो। तुम लोग जहन्नमी हो, मुनाफ़िक, और मुनाफ़िकों का ठिकाना जहन्नम है। और या मोहम्मद, तुम इन लोगों के जनाज़े में भी मत जाना। इनका जनाज़ा भी अब तुम्हारे ऊपर जायज़ नहीं है। तो सर कुरान अच्छा आपको ऐसा भाई, कह रहा है, सर मैं नहीं कुरान कह रहा सर। नहीं, कुरान शरीफ की आयत तो ये भी है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, नमाजें पढ़ो, नहीं है सर, अपने मैंने तो पड़ोस मांगा के था साथ अच्छा आपसे अभी। सलूक करो। नहीं है? सर मैंने नहीं आपको है? मांगा नहीं, नहीं है। ठीक है। आदम भाई, मैं आपको ये दिखाता, अगर मैंने आपको जी दिखाइए। ये कुरान की आयत है, मैंने आपको दिखा दी तो जी दिखाइए सर। पक्की बात है? जी पक्की बात है सर। ये, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान शरीफ में है कि पांचों टाइम की नमाजें पढ़ो, नमाजों का एहतमाम करो हुँ। और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। नहीं जी, सब लोगों ने सुन लिया, रिकॉर्डेड लाइन पे है। कुरान में इनका क्लेम है, कुरान में एक आयत है जो कह रहे हैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो
और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, सब लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमानों के साथ नहीं, सब लोगों के साथ। जी सर, ले आइए। हाँ, लोगों के साथ, ठीक है ना, उसमें सारी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन ईसानी के जितने इंसान हैं जी सर, सबके ले साथ। आइए। जी सर, ले आइए। नाजायज, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आदम भाई, मैं आपको थोड़ी देर में यानी कि 5-7 मिनट में आपके पास ज्वाइन करता, ठीक है। जी सर, ओके चलिए भाई, आर्टिकल ले चेक कर ले आप। यानी आप देखिए एडम साहब, ओवर कॉन्फिडेंस की हद देखिए। बंदा ये भी कह रहा है कि मैंने कभी कुरान पढ़ी नहीं है तर्जुमे के साथ, और उसके बाद ये भी क्लेम कर रहा है कि उसपे लिखी हुई है। पढ़ी भी नहीं है और लिखी लेकिन हुई लिखी हुई है। है। हाय रब्बा, फिर कह रहा है कि मैं यहाँ पे जीतने के लिए बैठता हूँ। इसे इसी वजह से स्टार्टिंग बोला कि दिमागी अपंग रहना है पूरी जिंदगी। तो बोलता नहीं है। क्या अजीब अजीब मामला है यार इन मोमिनों के। अच्छा, वो एक सुपर चैट आया था, आपकी राय बदायूं का जो केस था, 2 बच्चों को जो उसने मार दिया था, यार साजिद नाम साहिल, का। हाँ साहिल, ये मैंने केस को थोड़ा सा सर्च किया था यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि मेरी ट्विटर की ट्वीट में आया था, तो मैंने उसको जरा सर्च किया था। यार साहिल, उसके ऊपर प्रॉब्लम ये है कि कोई क्लियर कट उसका नहीं है। जिहादी एविडेंस नहीं मिलता किसी भी किस्म का, हम्म। क्योंकि क्लियर कट जिहादी एविडेंस नहीं है, तो लिहाजा हम उसे एसोसिएट नहीं कर सकते। देखिए, कत्ल, एग्जैक्टली। कातिल हिंदू भी हो सकता है, कातिल क्रिश्चियन भी हो सकता है, कातिल मुसलमान भी हो सकता है, राइट? कातिल होना एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसका इस्लामिक अंसर कहीं भी नजर नहीं आया। क्योंकि इस्लामिक अंसर कहीं भी नजर नहीं आया, सो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स मोर देन अ न्यूज। लाइक वो हमारे चैनल के लिए उसकी स्ट्रीम बनाना इज नॉट डजंट जस्टिफाइबल। मेक मैं सेंस। सिर्फ इस्लाम के ऊपर स्ट्रीम बनाता हूँ, न्यूज के ऊपर स्ट्रीम नहीं बनाता। न्यूज तो बहुत है, अगर न्यूज पर स्ट्रीम बनाना शुरू करें हम, तो हम रोज न्यूज की स्ट्रीम बनाएंगे। तो क्यों किया है? मेरे पास कोई एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट नहीं आया, बड़े घूम फिर के वर्डिक्ट हैं उसके। मगर एक चीज मुझे नजर आई थी, उसके ऊपर अगर आपने कुछ बोला है तो मुझे नहीं पता, मैं लेट ज्वाइन किया था आज आपकी स्ट्रीम। जी जी, आप ये अपना उसके मुद्दा रखिए। जनाजे में बहुत ढेर सारे लोग थे, एंड वो भी एक मुझे समझ फोटो नहीं आई आती। है, उसमें भी कोई न्यूज में कवर नहीं हुआ है, तो वो फोटो कितनी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक है हाँ वो भी ठीक हो हमको गया। नहीं पता। क्योंकि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार एक कातिल के जनाजे में इतने लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसने कोई जिहादी वर्डिक्ट नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे जिहादी साबित हो सके, तो इतने लोग कैसे हो सकते हैं? सो दैट वाज द ओनली थिंग जो कि मुझे खटक रही थी। अब आपने जो कि वाज़ह कर दी कि यार वो एक फोटो ही है और जिसके ऊपर किसी न्यूज़ ने कवर नहीं किया, तो इट मीन्स के हो सकता है किसी ने एक हवाई हवाई फोटो फेंकी हो और वो हवाई हम्म। फोटो चल रही हो। तो दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन द ओनली थिंग जो कि अगर वो फोटो जेन्युइन कहीं से साबित हो जाए कि हाँ, वाक़ई में उसका जनाजा था, तो फिर वो जो लोग हैं वो क्या आवाज़ें निकाल रहे थे, उनकी वीडियो, हम उनकी वीडियो को देख के देख सकते हैं कि यार इतने लोग क्या थे और वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि इन फैक्ट मेरे पास वर्डिक्ट नहीं है उसका। ही वाज़ जस्ट एक कातिल। वो एक दरिंदा इंसान था। वो एक दरिंदा दरिंदा था। इंसान कहना इंसानियत की, यानी इंसानियत के नाम पे धब्बा है उसको इंसान कहना। सो वो एक दरिंदा था, उसने दरिंदगी दिखाई है और उसने 2 बच्चों का कत्ल किया है। दैट इज़ इट। लाइक दैट्स इट। मैं इससे मज़ीद इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ अनलेस आई हैव मोर डेटा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वो फोटो ऑथेंटिक भी है, तो उस पे भी मैंने कह दिया था कि पिक्चर अगर रियल है तो ये मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि आप एक बार तो ये कहते हो कि यार कोई मुसलमान गलत कर देता है तो हम सबको आप लोग उसमें पीसते हो, फिर उसके बाद ऐसे लोगों के जनाजे में शामिल होना और बड़ी तादाद में शामिल होना, तो ये फिर क्या आप मैसेज दे रहे हो लोगों को? ये मैंने ऑलरेडी कह दिया। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि अगर वो सही है तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो सही नहीं है फोटो तो उस पे बात करने का सवाल ही नहीं होता। तो हम आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस। और जो मेन आपका जो सवाल रहता है कोई भी इस तरीके की न्यूज़ से कि इस्लाम से कितना रिलेटेड है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है? अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ सुनना चाहते हैं हमसे लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, तो वो हम तो नहीं कहेंगे। कोई टेररिस्ट अटैक होता है, हम उस पे खुल के बोलते हैं, उस पे स्ट्रीम भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की न्यूज़ को हम एज़ अ टॉपिक बना के उस पे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। वैसे अब लाला जी, पाकिस्तान में कोई 8-10 साल हुआ होगा गालिबन।
एक नात पढ़ने वाले ने अपने मालिक को गोली मार दी थी हजरत आयशा की शान में या उमर की शान में कुछ बोलने पर, और उसके जनाजे में काफी जमे गफीर था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, याद है यार आपको? दैट इज ट्रू, लेकिन दूसरे में देख लेना कि जिसने वो मलक तासीन का कत्ल किया था, उसके हाँ हाँ। बॉडीगार्ड ने, उसके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन साजिद, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके जनाजे में 4 लाख लोग इस वजह से थे जी, उसने हुर्मत मंस रसूल हाँ के कानून को खत्म करने की आवाज उठाई थी, लिहाजा हाँ वो हाँ शहीद हाँ। हुआ है, राइट। अच्छा, हम्म। दूसरी साइड पे अगर आप देखो तो उसने कहा था कि हजरत आयशा को इसने गलत कहा है, तौहीन आयशा की है, इस वजह से मैंने कत्ल किया। सो ये एक आपको एक वर्डिक्ट मिला है, उस वर्डिक्ट के बेस के ऊपर मुसलमान जो है उसके जनाजे में आए या उसके साथ आए। नाउ दैट मेक सेंस, ठीक है। नाउ यू बिल्कुल कैन से बिल्कुल। इट, यार ये न्यूज़ नहीं है, ये एक इस्लामिक टेररिज्म है, हम इसको एक्सपोज़ करेंगे। नाउ नाउ ये चीज़ अब न्यूज़ नहीं रही। नाउ इस जगह पे वो 2 बच्चे हैं, बच्चों ने तौहीन रिसालत की है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं पे। उस बंदे ने कहा कि यार इन्होंने तौहीन रिसालत की इसलिए मैंने कत्ल करने जा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है। उसकी फैमिली ने बोला हो यार हमारा बंदा शहीद हुआ है क्योंकि इसने इन 2 बच्चों को इसलिए मारा था कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है। सो लिहाजा हम इस वाले इंसिडेंट को इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से जोड़ ही नहीं सकते। लाइक देयर इज नो वे टू कनेक्ट दिस इंसिडेंट विद ए इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, एंड बिकॉज आप नहीं कर सकते, लिहाजा दैट्स इट, इट्स अ न्यूज़। एक जानवर है, बिल्कुल। उसने 2 लोग बच्चों का कत्ल किया, जानवर है वो, दरिंदा है वो, मगर इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कह सकते। मैं नहीं कह सकता अनलेस कि मेरे पास डेटा हो। एडम साहब थोड़ा बात करिए, मैं 3-4 मिनट में आता हूँ। जी जी साहिल साहब। अरे फ्रांसिस भाई, वेलकम बैक। हेलो हेलो, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। सब ठीक ठाक। मैंने कहा पूछ लूँ आप लोगों का हाल चाल, सब ठीक है सर? क्या कोई तमाशा हुआ? कोई आए कोई पागल जाहिल लोग आपको नहीं नहीं सताने सर, के बड़े लिए? बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हैं सर, आज बड़े बड़े पढ़े ओह लिखे लोग हैं, ओह, अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सर। मुझे फिर रिवॉच करना पड़ेगा फिर, इसका मतलब है? नहीं, यानी इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी रिवॉच ना कीजिएगा, बड़े ओह पढ़े राइट, लिखे लोग ओके हैं सर। ओके। अच्छा जी, हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम की दुकानें नवीन साहब। बंद। नवीन साहब बैठे हैं कोई? नवीन साहब मुसलमान है सर आप? मिस्टर नवीन साहब। नबीहा नवीन, ओके जी, नबीहा नवीन जी, मुसलमान है आप? मलीहा जी, मलीहा जी, मुसलमान है जी आप? बिल्कुल मुसलमान नहीं है, तो ये तो इस्लाम मुसलमान ओनली स्ट्रीम है ना, मुसलमान ओनली स्ट्रीम है, तो आप छोड़ दीजिए, बाद में आइएगा। 1 सेकंड हो गया। 10 सेकंड हो गए। बस इस बात पे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ जो कहते हैं ना मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तारीफें करने वाले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज कोई मेरी तारीफ करने ना जुड़े भाई। गालियां सुनने की आदत इतनी पड़ गई है कि तारीफ करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे आजकल। यार सच्ची 8,500 बात। लोग देख रहे हैं अभी, अगर सबकी तारीफ लेने लग गए तो स्ट्रीम क्या करेंगे? ये भी बात सही है। अच्छा, अमित भाई की बात से मुझको याद आ गया, लाला जी, जो आपने दिखलाया था कि खाने के बाद या उंगली चाट ले या किसी को चटा दे, तो अगर जो खाने वाले हैं बारात में, अगर 800 मेहमान आए हैं और सब अपनी अपनी उंगली किसी एक बंदे को भी चटा दें, तो फिर उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाट चाट कर ही उसका पेट भर जाएगा। चाट चाट के जनाब उसका, वाह 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 वाह, क्या हाँ। बात है जी, क्या बात है, वाह। ये साजिद भाई आपकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त है वैसे। आप अपनी बेगम को उंगलियां चिटवाते रहते हैं ना अपनी? हाँ, बगैर नाखून होता। आगे बढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार साजिद, शर्म कर ले, हया कर थोड़ी सी। अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह। या यार शर्म खा लो या हयात खा लो। यार वो बंदा गया आर्टिकल सर्च करने, वो अगले 10 साल नहीं आना क्योंकि उसे आयत मिलनी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मर जाएगा, उसे आयत नहीं मिलनी। यार वो बंदा चला गया, मैं आयत लेके आता हूँ यार।
क्या बनेगा यार इसका? एनीहो जी, फ्रांसिस भाई क्या कहना चाहेंगे सर आप इससे पहले कि हम आगे चलें? मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग जो कर रहे हो, और उसके बाद मैंने ये कहना था कि मैं थोड़ी देर के लिए इस वजह से जुड़ा हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग दुआओं में हो मेरे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग जो करते हो। क्योंकि जितनी पूरी दुनिया में जितने भी लोगों से बात की है, जितने भी लोगों को पता है, everyone has to say something कि ये कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। अब मैंने आपकी तारीफ कर दिया, अब मुझे ब्लॉक ना कीजिएगा, खुदा का वास्ता आपका। तो बस आपको ये कहना था, और अब मैं सुनने बैठा हूँ, और अब मुझे सुना दें आप, अगर आपने मुझे गाली भी सुनानी है। देखा, जो मैंने मना किया तुमने वही किया। इससे साबित एग्जैक्टली होता है इससे क्या कि साबित होता तुम जो हो ना, तुम अभी तक मुसलमान हो, है? उफ, क्योंकि तुम वो नहीं करते जो कहा जा रहा है, बल्कि वो करते हो जो नहीं कहा जा रहा है। ओके, ओहो, चलो ये एक मारो भाई मुझे, जुड़े मारो। हैं और ये भाई चले गए। यार अमित, यार इसका नाम क्या था? व्हाट इज हिंदी व्हाट नाम था इज कुछ। लाइफ, बंगाली में था व्हाट इज लाइफ। ओके, तो विद दैट बीइंग सेड जी, आगे चलते हैं। आज मुसलमानों का काल पड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काल पड़ा हुआ है। साजिद साहब, ये इतना काल क्यों पड़ा हुआ है मुसलमानों का? खौफ और दहशत है, वो सहमे हुए हैं कि एक पाक महीना आता है जो रमजान, जिसमें अल्लाह कहता है और नबी कहते हैं कि शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और ये 5 शैतान खुलेआम घूम रहे हैं और हमको ईमान निकाल रहे हैं। तो फिर इनके अंदर शकूक पैदा होते हैं कि यार ये शैतान कैसे खुले रहे। ओए होए 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 होए। वाह 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 वाह। तो चलो, बेहतरीन है। अब ये तो जो भी है देखी जाएगी। हम शैतान कहाँ से हो गए यार? अल्लाह ने कहा शैतान, इनकी तो हम नजर कहाँ में से शैतान हो गए? इनकी नजर में शैतानी है नाम, हम जहन्नमी, हम शैतान है, हम मरदूद हैं, हम गधे हैं, हम क्या कहते हैं, कुरान अरबी में क्या कहता है, ओ, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।